मेरे अजीज़ अम्मतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हमारे साथ तारुनिश मौजूद हैं। तारुनिश मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरी बीवी भी होती हैं। तो इनके पास है 2007 मॉडल की टोयोटा पासो और इस गाड़ी से बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा आज इनके साथ हम बात करते हैं कि अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो कैसी हैं आप तारुनिश? अच्छा तारुनिश, मुझे ये बताएं, ये जो गाड़ी है व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? अगर इस गाड़ी को एक वर्ड में आपको डिफाइन करना हो तो वो क्या वर्ड आप यूज़ करेंगे इस गाड़ी के लिए? ये गाड़ी एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए है कंफर्ट। कंफर्ट? एब्सोल्यूट कंफर्ट। वो ये गाड़ी तुम्हें कंफर्टेबल लगती है? मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। इस इंटरनली बहुत स्पेशियस है। So that's not comfort, that's convenience. नो। अब जब आप ट्रैफिक में काफ़ी देर रुक जाएं और फंस जाएं तो सीट आपको बैक एक नहीं देती, वो कंफर्ट है। कप होल्डर्स जो आपने डिस्क्राइब किए थे कि बहुत ज़्यादा हैं, उसकी अल्टीमेट यूज़र मैं हूँ। अभी मेरी गाड़ी एक्चुअली साफ़ हुई है तो वो इतने चीज़ें कप होल्डर्स में नहीं रखी जाती क्योंकि बच्चे के साथ मुझे थोड़ा सा मेक श्योर करना है। स्पेस बहुत ज़्यादा है, सो इसको अल्टीमेटली जैसे मैं और मेरा बच्चा यूज़ करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप गाड़ी ले रही थी तो ये जो रेड कलर आपके पास है, ये कितना कलर प्रेफरेंस क्या थी आपकी गाड़ी के लिए? ओके सो ये रेड कलर उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं था जितना अब है। उस वक्त बहुत कम आता था और मुझे बहुत पसंद था। सो ना गाड़ी का मॉडल, ना उसकी यूटिलिटी, ना कोई और चीज़ मुझे फैसिनेट कर रही थी। मेरी एक ही रिक्वायरमेंट थी, एक सर्टेन बजट, और मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट थी कलर। सो आई लव्ड द कलर। सही। अच्छा तो कितना अर्सा हो गया आपको ये गाड़ी आपके पास? आई थिंक 7.5 years, soon to be almost 8, but 7.5 years हो चुके हैं। तो व्यूअर्स मैं बताना चाहूँ कि क्योंकि इस गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह मैं करता हूँ, तो जहाँ पे इनको नहीं पता होगा तो वहाँ पे जवाब मैं आप लोगों को उस चीज़ का दे दूँगा। हाँ। तो मुझे ये बताएं, ये गाड़ी जो आप खरीदी तो इसकी सोर्स क्या थी? कहाँ से आपने ये गाड़ी ढूंढी, परचेज की? उमर अरशद पूरी। अच्छा मैंने सही गाड़ी दिला दी थी उन्होंने आपको? ओके सो मैं 1 साल से गाड़ी चेंज करने का बोल रही थी। उस वक्त के लिहाज से मेरा बजट काफ़ी टाइट था। अब के लिए तो वो आई थिंक नेग्लिजेंट है। आज के ज़माने में उस रेट में कोई गाड़ी ऐसा जाती नहीं है अच्छी। सो उन्होंने मुझे उमर ने मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ ला के दिखाई थी और टेस्ट करवाई थी। मित्सुबिशी की कोई अजीब सी विट्स वॉज माई प्रेफरेंस, बट आई एम ग्लैड कि मैंने पासो की। और मैंने पासो खरीदी नहीं है, मैं ये प्लीज़ क्लियर कर दूँ टू ऑल दोज हु डोंट नो दिस। मुझे एक दिन एक फ़ोन कॉल आया, मुझे कहा गया कि जापान से एक गाड़ी आई है, 30,000 किलोमीटर्स ड्रिवन, रेड कलर की वो पासो है और मैंने उसको साइड में कर दिया है तुम्हारे नाम से, तो अब तुम देख लो कि तुम्हें कैसे पैसे देने हैं। एंड क्या आपने घरेलू मामलात को यहाँ पर डिस्कस कर रही है? अच्छा मुझे ये बताओ कि अच्छा ऑथेंटिकेशन वाली जो है कंडीशन, वो भी मतलब अब 12, तो ये गाड़ी आपको उस वक्त कितने की कॉस्ट की थी? मुझे उस वक्त गाड़ी 940 की थी और ऊपर से रजिस्ट्रेशन के कुछ पैसे दिए थे। आई थिंक 17,000 और समथिंग। 17,000। ये अभी मुझसे पूछा था इसने। तो जब आप गाड़ी देख रही थी तो अभी आप जैसे बता रही हैं, एक बजट था और एक आपको रेड कलर था, उसके अलावा आपका मतलब कोई था दिमाग में कि आपको क्या चाहिए है अपनी अगली गाड़ी के अंदर? एक्चुअली उस ज़माने में मैं ऑल्टो चलाती थी। मैंने कुछ 10 साल में 3 ऑल्टोज बनी थी एवरी टाइम। 2-3 साल हो जाते थे, मुझे एक नई ऑल्टो दी जाती थी और वो वाली ऑल्टो मेरी मॉम ड्राइवर को दे देती थी।
झिझक थी ऑटोमेटिक चलाने से। एक दिन मेरे हाथ में एक गाड़ी, आपको पता है किसने पकड़ाई थी, बट उमर ने दे दी थी। उन्होंने कहा चला के देख लें। उसके बाद जो ईज़ आई थी ना, तो आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मैं अब ऑल्टो नहीं लूँगी, मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। क्योंकि मैंने विट्स चलाई थी तो मुझे समझ आई थी उसकी मूवमेंट, उसकी चीज़। और पासो के बारे में मैं उस वक्त नहीं जानती थी। ऑल्सो जब मैंने पासो खरीदी थी तब इतनी ज़्यादा पासोज ऑन द रोड नहीं होती थी, आ रही थी, बट विट्स वॉज द पॉपुलर कार, नॉट पासो। और खैर पासो के बाद तो बहुत सारी मीरा और वो सारे बहुत सारी गाड़ियाँ आई। तो आप बता रही हैं इससे पहले आप सिर्फ ऑल्टोज ही रख चुकी हैं, उसके अलावा आपने अभी तक इससे ऑल्टो तो पासोस के अलावा आपने कोई और अभी गाड़ी नहीं रखी? नहीं, क्योंकि माइंड फ्रेम ये था कि 0 मीटर गाड़ी लेनी है। जापानीज कार आर नॉट द काइंड ऑफ कार्स यू कीप इन द हाउस, तो वो लोकल गाड़ियों में देखा जा रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके से डेली यूजेज क्या है इस गाड़ी का, मतलब कितने किलोमीटर आप दिन में चला लेती हैं? आई थिंक 10-15 चलाती हूँ मैं, तकरीबन 15 किलोमीटर। वर्क टू होम और वीकेंड्स को थोड़ा बहुत एरेंड्स के लिए यूज होता है। और इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी, लाइक फ्यूल एवरेज कितनी है, और आप इसमें कौन सा नॉर्मल पेट्रोल डाल रही हैं, हाई ऑक्टेन डाल रही हैं? वैसे मैं इसमें हाई ऑक्टेन डालती हूँ। इसकी एवरेज एनीवेयर बिटवीन 11 and 12 आती है। ठीक है। और हाई ऑक्टेन आप क्यों डालती हैं इसके अंदर? क्योंकि शुरू में हमने ट्राई किया था कि नॉर्मल पेट्रोल डाला जाए, मगर हमारा नॉर्मल पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें गाड़ी में नॉकिंग होती थी, तो हमने हाई ऑक्टेन डाला था। अच्छा। और आज तक वो हाई ऑक्टेन नहीं है, ऑल्दो हाई ऑक्टेन की प्राइसेस बहुत। तो आप इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? इज द लोकल मैकेनिक एबल टू मेंटेन द कार, या आपको डीलरशिप पे जाना पड़ता है, और आपका मतलब क्या मेंटेनेंस का सीन है इस गाड़ी का, कैसे आप मेंटेन करती हैं? ज़्यादातर मैं एक ऑफिस से फ़ोन कॉल मिलाती हूँ और मैं कहती हूँ कि टाइम टू गेट माई कार मेंटेन। नहीं, उमर कार को मेंटेन करते हैं, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये लोकल मैकेनिक्स के पास जाती है और हो जाती है रिपेयर वगैरह। हम लोग कंपनी के पास नहीं जाते। एक टाइम था कि मेरी गाड़ी एटलीस्ट वंस अ मंथ सर्विस होने के लिए ज़रूर जाती थी। इस वक्त इसलिए नहीं जाती कि बीच में मैंने इसको यूज़ करना बहुत कम कर दिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर मंथ थोड़े से घंटे स्टे करके दे दूँ कि वो गाड़ी जा सके सर्विसिंग के लिए। मगर तकरीबन एवरी ऑल्टरनेट मंथ तो हो ही जाता है, जो नॉर्मल सर्विसिंग होती है पेट्रोल स्टेशन पे। जो जो रनिंग की मेंटेनेंस होती है, जैसे कि फ्यूल, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज एक्सेट्रा, वो जब टाइम आता है तब हम हमारे ऑटोमेटिकली करवा ही देते हैं। तो आपको पता है कितने फ्रीक्वेंटली होती है ऑयल आपकी गाड़ी का चेंज? आई थिंक 3000 किलोमीटर। और उसकी क्या कॉस्ट आती है? तकरीबन 5000। ये भी आपने भी मुझसे पूछा था वीडियो शुरू होने से पहले। अच्छा, इसका एनुअल पूछा था तुमने पूछा था। एनुअल टोकन इस गाड़ी का कितना है आपको पता है? नहीं। तो 1000 रुपये इसका, लाइक 1000 सीसी इंजन है तो 1000 रुपये इसका एनुअल टोकन है, और तकरीबन 800 रुपये जो है इसका फाइलर का विद होल्डिंग आता है, तकरीबन 1800 रुपये इसका साल का एक वो जाता है। अच्छा, इसके पार्ट्स वगैरह जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, और उनकी प्राइसेस कैसी, मतलब सस्ते पार्ट्स हैं, महंगे पार्ट्स हैं, क्या सीन है? ओके, सो जब मैंने गाड़ी ली थी लेने के अगले ही दिन सुबह को मेरी साइड का की मिरर जो थी वो चोरी हो गई थी, और उस ज़माने में मुझे तकरीबन 5000 का झटका लगा था, क्योंकि कलर ऐसा था कि उसको मिलना मुश्किल था। बट आई डोंट थिंक ऑन एन एवरेज इतने महंगे पार्ट्स हैं, स्पेशली क्योंकि अब वो गाड़ी इतनी ज़्यादा आ चुकी है। सस्ते तो लोकल गाड़ियों के पार्ट्स भी नहीं रहे, सो इट्स ओके। आई वुडेंट से कि बहुत सस्ते हैं एंड आई वुडेंट से कि बहुत महंगे हैं,
रीजनेबली प्राइस में काम हो जाता है। एंड इस गाड़ी के आपको बेस्ट फीचर अगर आप देखें तो क्या लगता है आपको? कप होल्डर्स, एंड यू वोंट बिलीव कि मैं कितने यूज़ कर सकती हूँ। और इस गाड़ी में जितने हैं ना मेरी रीच में, सिवाय पैसेंजर सीट का वो एक जो मेरे हाथ से थोड़ा दूर है, मैं सारे यूज़ करती थी, विच इज़ लाइक सेइंग अबाउट 5 ऑफ देम। मगर बिकॉज आई हैव अ बेबी, ये जो इसकी अंदर की यूटिलिटी स्पेस है ना वो बहुत अच्छी है। आई डोंट नो, आई गेस आप लोग व्यूअर्स नहीं देख सकते, मगर मेरी ट्रंक के अंदर एक स्ट्रोलर पैक्ड है, एंड इट्स नॉट कोई आम स्ट्रोलर वाला वो नहीं है कि कम जगह लेती है, स्टैकेबल नहीं है, इट्स अ बिग स्ट्रोलर। में कार सीट लगी हुई है जो मेरे बच्चे के लिए है। इसके खिलौने बेशुमार होते हैं जो इसको एंटरटेन रखने के लिए। सो मुझे काफ़ी जगह चाहिए होती है और उसके बावजूद मैं अपनी फैमिली को इसमें फिट कर सकती हूँ। सो इट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको इस गाड़ी की नापसंद हो, वो क्या होगी? रिट्रैक्टेबल मिरर्स आर ग्रेट, मगर पाकिस्तान और स्पेशली कराची के लॉ एंड ऑर्डर के साथ काश नहीं होते। इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे पार्किंग इज़ अ नो नो। जहाँ सेफ पार्किंग होती है मैं वहीं पार्क करती हूँ, वरना रोड साइड पार्किंग मोस्टली मैं डरती हूँ। अच्छा, सिंस आई नो दिस, तो मुझे एक बात बताओ, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स is your bigger hurdle compared to this beige seats? I had thought कि तुम बोलोगी कि यार सीट्स का कलर जो है वो ऐसा है कि वो गंदी जल्दी हो जाती हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू इसलिए है कि ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे लिए गाड़ी 4 पहिए और एक स्टीयरिंग व्हील होया करती थी कुछ 7-8 साल पहले तक। फिर उम्र भी लाइफ में है और चीज़ें बदल गई। आज मैं इतनी फिनिकी हूँ कि मुझे एक गाड़ी का स्क्रैच पता होता है। गाड़ी सर्विस होके आती है और वेंट के अंदर अगर मुझे थोड़ी सी भी मिट्टी नज़र आती है तो मैं कहती हूँ सर्विस उसने अच्छी नहीं की, पॉलिश उसने क्या किया क्या नहीं किया, मैट फिनिश दिया, शाइन फिनिश दिया, इन चीज़ों में मुझे काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। बेस चीज़ का मसला ये है कि मैं अपने गाड़ी में बहुत सारा खाना पीना करती हूँ और मैं बहुत केयरलेस हूँ। सो हाँ, वो प्रॉब्लम है, मगर एटलीस्ट वो सीट कवर्स के साथ ना फिर भी शायद हल हो जाए। रिट्रैक्टेबल, आई एम सॉरी, मैं मेहरान के शीशे नहीं लगाऊंगी। वो मुझे सजेशंस बहुतों ने दिए और बहुत सारे दोस्तों ने ये किया है, बट नहीं, मैं वो नहीं कर सकती। अच्छा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है कंपेयर टू दूसरी जो गाड़ियाँ हैं इसी लीग की? बहुत बुरी। जापानीज़ मोस्टली गाड़ियों का ये मसला है कि उनकी सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, उनके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, हमारे स्पीड ब्रेकर्स कार रेकर्स होते हैं। सो एक आपने वीडियो बनाई थी जिसमें आपने मेरे गाड़ी में जब टायर्स चेंज करके अलॉय डेंट्स लगाए थे, उसके बाद से मुझे वो इश्यू नहीं हुआ, मगर उसके पहले ये होता था अगर गाड़ी फुल पैक्ड है या कुछ पर्टिकुलर रोड्स पे गाड़ी नीचे से बहुत लगती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप इस गाड़ी का कोई एक फीचर एक्सचेंज कर सकती हैं कि यार ये चीज़ इसमें ना होती, इसी जगह पे ये चीज़ होती, तो वो क्या होता? मतलब व्हाट इज इट दैट यू मिस इन दिस कार एंड व्हाट डू यू थिंक इज एक्स्ट्रा, जो ना भी होता तो भी सही था? यार ऐसा सच कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इस गाड़ी के अंदर ABS ब्रेक्स हैं, जो मैंने 1-2 बार खराब, मतलब ओवर प्रेसिंग की वजह से we had to get it fixed, but they've helped me survive and not have an accident. जो एक चीज़ मैं एक्सचेंज करती, आई थिंक उमर माइट बी सरप्राइज एट इट, बट आफ्टर द बेबी आई जस्ट विश इसकी ट्रंक स्पेस थोड़ी सी और बड़ी होती। ओके। ताकि मुझे गाड़ी चेंज करने
की सोच ना आनी पड़ती, मगर क्योंकि मुझे चाहिए वो ट्रंक स्पेस चाहिए। इस वक्त मेरा स्ट्रोलर जो है ना वो मेरी पूरी ट्रंक स्पेस लेके बैठा हुआ है, बट आई गेस वो हैचबैक खुला वैसे। अच्छा, तो ट्रंक स्पेस आपको चाहिए, तो इसके अगेंस्ट क्या चीज़ आप देती, मतलब यू नो लाइक यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। बेज कलर वाले बेज सीट्स ना होती है, उसकी जगह पे तो ट्रंक स्पेस होता है, सही है। अच्छा, इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, लाइक आज से 7 साल पहले व्हेन यू वर गेटिंग योर कार, तो उस वक़्त का वही वापस सिनेरियो, वही प्राइसेस, सब कुछ वही हो, तो क्या वापस यही गाड़ी खरीदोगी या कोई दूसरी गाड़ी, या यही गाड़ी किसी और रंग में लोगी? रंग आई लव द कलर, बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि इस कलर मतलब इस कलर को मेंटेन रखना और शेडिंग जो होती है, ऑब्वियसली बिकॉज ये एक 10 साल पुरानी गाड़ी है, क्योंकि मेरे पास 7.5 साल से जापान में यूज़ हुई है, तो ऑब्वियसली कलर थोड़ा सा फेड होने लग जाता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम इफ़ यू आर फिनिकी लाइक आई एम। बट नहीं, मैं यही गाड़ी लेती, यही गाड़ी, यही कलर, सो यू आर हैप्पी विद द डिसीजन? आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कंफर्टेबल इज दिस कार? 9। और वो एक नंबर काम मिस हो रहा है, ट्रंक स्पेस, ठीक है। और ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है? 10 on 10 परफेक्ट है, मतलब ओके। कराची की ट्रैफिक में इजी टू मैनूवर, पार्किंग वेरी इजी, लाइक आई सेड ये मेरे बच्चे की और मेरी डेली रनर है, हम दोनों के लिए परफेक्ट है। सो जब मैं गाड़ी ले रही थी, एक चीज़ ये भी थी कि अगर हम ट्रैवल करते थे या माय मदर वाज ट्रैवलिंग और समवन वाज ट्रैवलिंग, हमें हमेशा गाड़ी किसी और को कहना पड़ता था कि प्लीज़ गाड़ी दे दो, क्योंकि हमारे पास इतनी ट्रंक स्पेस नहीं थी और सो विद दिस कार, क्योंकि आपकी सीट 2 डिफरेंट पोर्शंस में है, पीछे स्प्लिट सीट्स है बैक की, सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो फोल्ड हो सकती हैं और होती हैं। हमने घर शिफ्टिंग में इसको सुजुकी समझ, मतलब डब्बा समझ के यूज़ किया है ट्रंक के लिए, सो दैट वे इट्स ग्रेट। अच्छा, आपके अलावा ये गाड़ी और कौन कौन यूज़ करते हैं और उनका इस गाड़ी के बारे में क्या ओपिनियन है? मेरे अलावा सिर्फ उमर यूज़ करते हैं। वो क्या कहते हैं इस गाड़ी के बारे में? उमर कहते हैं गाड़ी बदल दो फॉर डिफरेंट रीजंस, मगर मैं नहीं बदलना चाहती। अच्छा, अगला हमारा सवाल यही है कि क्या अगले 1 साल में आपका इस गाड़ी को रिप्लेस करने का इरादा है, और अगर है तो इसके बदले आप क्या लेना चाहेंगी? रिप्लेस एक वर्ड है जिसमें दैट मीन्स आई हैंड ओवर द की और गाड़ी घर से चली गई, उसके ऊपर डिबेट जारी है। इफ़ आई कैन कीप द कार, आई कीप द कार। अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो आई एम लुकिंग एट अ सेडान, maybe a BRV or something like that, and the only reason is I have a baby who is going to soon be a toddler, and उसको आधे घंटे की 1 वे या पौने घंटे की राइड करनी होती है एवरी डे, उसको उसकी चीज़ों की जगह चाहिए, और जिस किस्म की मैं वहाँ हूँ, मेरा पूरा घर मेरे साथ, हमारे साथ चलता है, सो मुझे वो स्पेस चाहिए अपने बच्चे के लिए, बाकी मेरे लिए इट्स ओके। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारा जो सवाल जवाब होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस गाड़ी के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहें व्यूअर्स को, जो हम लोगों ने कवर नहीं की, तो फ्लोर आपका, वो आप बता सकती हैं। मुझे नई वाली पासोस की शेप बिल्कुल पसंद है, ठीक है, विच इज़ वाई मैंने कभी रिप्लेस नहीं किया पासोस। आई डोंट रिग्रेट इट। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने कभी जापानीज़ गाड़ी ओन कर ली ना, तो लोकल गाड़ी पे जाना ना, इट्स अ वेरी टफ डिसीजन, क्योंकि ये लग्जरी टू लग्जरी जो लोकल गाड़ियाँ देती है ना,
वो जापानीज़ की बेसिक्स होती हैं. सो लग्जरी की टोन थोड़ी सी अनडिफाइंड होती है. जबकि जब मैंने पासो ली थी तो अगर मैंने 940 दिए थे, मुझे एक पावर स्टीयरिंग, ABS ब्रेक्स, इंटरनल स्पेस एक्सीलेंट, स्मूथनेस ऑफ द रन, बहुत सारी चीज़ें मिली थी. मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि बेसिक करोला जो इतनी महंगी है उसके अंदर वो आज भी हैंडल से शीशे नीचे क्यों होते हैं भाई. मेरी एक छोटी सी गाड़ी है जो मैंने उस ज़माने में भी एक बेसिक प्राइस पे ली थी. इवन दैट डजंट हैव दिस. सो आई फील जापानीज़ कार स्पॉइल यू. इस गाने के अंदर मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ठीक है ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, पर ये गाड़ी बहुत रेजिलिएंट है. रफ़ यूज़, डेली यूज़, जिस तरह मैं यूज़ करके गई हूँ, मेरे लिए परफेक्ट रही है. इट्स अ परफेक्ट फैमिली कार और अ फीमेल विद चिल्ड्रन कार which has all the aspects so that आप हेवी ट्रैफिक हो सिटी में आप आराम से लेके जा सकते और आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरा माई बेबी ट्रैवल्स विद मी. टॉडलर अभी इन्फेंट में कार सीट में था और बिकॉज ऑटोमेटिक गाड़ी थी, आई कुड प्ले विथ हिम, आई कुड गिव हिम व्हाट ही नीडेड while I drove. So I think वो मेरे लिए परफेक्ट रही है. ये काफ़ी रिस्की काम है, करना नहीं चाहिए आपको. साइड पे लगा के बच्चों को अटेंड करना चाहिए. यू व्यूअर्स, तो खैर व्यूअर्स, ये था तारोनिश के साथ टोयोटा पासो की फर्स्ट जनरेशन का ओनरशिप एक्सपीरियंस. कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू सो मच आपके टाइम का. You're welcome. अल्लाह हाफ़िज़.